हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआरटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बारे में आपसे डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ दो टाइप के केस बनते हैं, एक द कंडीशन इज नॉट गिवन और दूसरा केस बनता है इफ द कंडीशन इज गिवन। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपसे बात कर चुका हूं फर्स्ट कंडीशन की, जहां कंडीशन आपको नॉट गिवन होती थी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे इस केस सेकंड की, जहां पर आपको कंडीशन दी होगी। तो स्टूडेंट, कंडीशन दी होगी तो उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व कराई थी वहां ये कंडीशन नहीं दी थी। तो स्टूडेंट, आप ध्यान से देखें कि ये जो प्रॉब्लम आपको दी है, ये प्रॉब्लम आप देखें तो फंक्शन आपको किसका दिया है, u जो है वो किसका फंक्शन है, x और t का फंक्शन है। u जो है किसका फंक्शन है, x और t का। तो यहां जो कंडीशन आपको दी है u ऑफ x0 इज इक्वल टू 6 इंटू ई की पावर माइनस 3x, इसका मतलब ये है कि t इज इक्वल टू 0 पर ये वाली कंडीशन आपको दी हुई है। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट इसको जो है हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वही, सबसे पहले लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे? लेट u किसका फंक्शन है, x और t का, इज इक्वल टू x ऑफ x। अब y की जगह यहां t है तो हम लिखेंगे t ऑफ t, या u इज इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल T। अब स्टूडेंट यहां जो है आप चाहें तो सबसे पहले आप ये भी लिख लें गिवन दैट, कि आपको दिया गया है। हम ये मान के चलते हैं कि ये गिवन है और हमने ये यहां नोट डाउन किया है और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है? तो यहां स्टूडेंट हमें लिखना पड़ेगा वेयर कैपिटल X इज द फंक्शन of small x only and capital T is the function of small t only। क्लियर? चलिए, कैपिटल X केवल x का फंक्शन है और कैपिटल T केवल स्मॉल t का फंक्शन है। क्लियर है? चलिए, तो ये इक्वेशन सेकंड हमारी हो गई। अब मैंने आपसे कहा था कि आप जो इक्वेशन फर्स्ट देखें कि आपको रिक्वायरमेंट है सबसे पहले डेल u ओवर डेल x की, तो आप इस u को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दें। देन आपको जरूरत है स्टूडेंट डेल u ओवर डेल t की, तो एक बार जो है u को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो इसको स्टूडेंट कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप, डेल ओवर डेल x और u की जगह आप लिख सकते हैं x इंटू टी। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ x केवल x का फंक्शन है, तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका पार्शियल जो है ऑर्डिनरी में यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t तो वैसे कांस्टेंट रहेगा और एक बार x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा x डैश। सेम स्टूडेंट यहाँ डेल ओवर डेल टी और u की जगह आपने रखा एक्स टी और t के रिस्पेक्ट में आपको करना है तो x आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा और t जो है आपका जो है यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी में, तो t को आप लिख सकते हैं यहाँ t डैश। क्लियर है? अब आपको ये वैल्यू मिल चुकी है तो आप लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी एक्स डैश इज इक्वल टू 2 और डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू आप रखेंगे तो होगा एक्स टी डैश और प्लस u की जगह आपको लिखना है स्टूडेंट एक्स टी, तो हमने लिख दिया एक्स टी। क्लियर है? अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि इसमें हमें क्या करने हैं, वेरिएबल सेपरेट करने हैं, क्योंकि हम मेथड ही वो पढ़ रहे हैं, है ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए आप क्या करें, यहां से या तो x को आप कॉमन ले लें, या tx यहां है, tx यहां है, tx यहां है, तो आप क्या करें tx से डिवाइड कर दें, है ना। तो लिख दें डिवाइड बाय tx ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड जब tx से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tx डैश डिवाइडेड बाय tx इज इक्वल टू 2xt डैश डिवाइडेड बाय xt
और प्लस एक्स टी डिवाइडेड बाय एक्स टी, मैंने एक्स टी से डिवाइड कर दिया। टी एक्स मतलब वही है ना, एक्स टी, टी एक्स लिख देते हैं ना, कंफ्यूज मत होना आप, टी एक्स, ठीक है ना। तो यहां से देखें टी से टी कैंसिल हुआ तो आपको मिला एक्स डैश डिवाइडेड बाय एक्स। यहां से देखें एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो 2 टी डैश डिवाइडेड बाय टी, और यहां से देखें टी एक्स कैंसिल होगा तो ये मिलेगा आपको +1। और मैंने आपसे कहा था कि इसको जो है आपको एक कांस्टेंट के इक्वल मानना है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था -p² ले लो, मैंने कहा था कि p² भी ले लो तब भी आपको कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। आंसर्स आप मैच करना, आपको सेम टू सेम मिलेंगे। तो चलो यहाँ जो है p² करके देख लेते हैं। तो p² हमने इनको इक्वल मान लिया। तो यहाँ स्टूडेंट दो केस बनेंगे, एक केस आपका इसके साथ बनेगा और एक केस आपका इसके साथ बनेगा। तो मैं यहाँ जो है साइड में दो केस बना लेता हूं। तो आप एक काम करें, जब पहला केस आप बना रहे हैं तो इस 1 को जो है इसी के साथ ले लें, है ना, 1 को भी जो है आप इसी के साथ ले लें। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इस फर्स्ट में आप स्टूडेंट्स को लिख दें एक्स डैश डिवाइडेड बाय एक्स, और ये जो है आप इसको इस साइड ले लें, है ना, इस साइड ले लें तो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू p², ठीक है। तो इसको आप स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं एक्स डैश डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू p² +1, क्लियर है। तो इसको जो है आप समझ गए होंगे, ये 1/x है, और x डैश को आप लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाय x। तो x आप जो है साइड ले जाएं, इसको आप लिख सकते हैं dx, क्लियर है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। तो 1/x स्टूडेंट होगा आपका log x, और ये आपका हो जाएगा p² +1, ये तो कांस्टेंट आएगा, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये x आएगा। अब प्लस एक कांस्टेंट आपका आएगा जिसको आप बोलेंगे c1, क्लियर है, कांस्टेंट आपका हो गया c1। अब इसको log में कन्वर्ट करना है तो log में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि log हमें यहां से हटाना है। तो इसको आप लिख सकते हैं log e² p² +1 इंटू एक्स, और c1 को भी आप log के टर्म में लिख दें क्योंकि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मतलब क्रिकेट होता है, जैसा दिया है वैसा हो जाता है। तो ये हो जाएगा log m + log n, तो log m इंटू n। तो इसको आप लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू log e² p² +1 इंटू एक्स इंटू c1, और log से log कैंसिल हुआ तो कैपिटल X इज इक्वल टू c1 में आगे लिख दे रहा हूं, तो हो जाएगा e² p² +1 इंटू एक्स। ये स्टूडेंट आपकी वैल्यू आ गई x की, क्लियर। इसी तरीके से स्टूडेंट आप क्या करें, केस सेकंड ले लें, और केस सेकंड में मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, इस पोर्शन को इसके साथ लेना है। तो यहां ध्यान रखना 1 में इसके साथ इंक्लूड कर चुका था, तो यहां केवल आपको बच रहा है 2t डैश डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू p², क्लियर है। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/t, और इस t डैश को आप लिख सकते हैं dt/dt इज इक्वल टू, इस 2 को आप इस तरफ ले जाएं तो 1/2 p² हो जाएगा, है ना। अब वेरिएबल सेपरेट करना है तो हमने लिखा 1/t इंटू dt इज इक्वल टू p²/2, और ये वाला dt हमने यहां लिख दिया। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, मैंने बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन करोगे तो 1/t आपका log t हो जाएगा इज इक्वल टू, ये देखें आप p² +2 आपका कांस्टेंट होगा, और t के रिस्पेक्ट में तो ये इंटू t हो जाएगा। अब एक कांस्टेंट आपको जोड़ना है तो एक कांस्टेंट आप फिर जोड़ दें, c2 c1 आप ले चुके हैं तो मैंने c2 ले लिया। आप सेम इसको log के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको लिखते हैं log e² p²/2 इंटू t, और प्लस c2 को भी log के साथ लिख दें। तो log m + log n, log m इंटू n। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं t इज इक्वल टू, log से log कैंसिल होगा और c2 आगे आ जाएगा, तो e² p²/2 इंटू t लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू स्टूडेंट आपकी t की आई है।
तो एक वैल्यू आपकी x की आई है, एक वैल्यू आपकी t की आई है, और इक्वेशन सेकंड आपकी कहती है u इज इक्वल टू xt। तो आप स्टूडेंट यहां लिख दें, क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और सेकंड इक्वेशन आपकी कहती है कि u ऑफ xt, तो u ऑफ xt इज इक्वल टू xt, तो x की वैल्यू आपने रखी c1। अब देखो c1 और c2 मल्टीपल में लिखना है, तो मैं c1 c2 साथ में लिख देता हूं, c1 c2 e की पावर p स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा इंटू e की पावर p स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी। क्लियर? ये वैल्यू जो है आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लें, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? इक्वेशन सेकंड और ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब स्टूडेंट हमें दिया क्या है उस पर हमें थोड़ा सा गौर करना है, तो मैं यहां जो है थोड़ा सा पोर्शन ये क्लियर कर लेता हूं, है ना, ये वाला। तो यहां हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, हियर गिवन, हमें दिया है स्टूडेंट क्या, u ऑफ एक्स टी या x0 इज इक्वल टू 6e की पावर माइनस 3x, और इसको आपने जो है मान लिया इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट आप इसको और इसको जरा कंपेयर करें कि यहाँ u ऑफ x0 है, यहाँ u ऑफ xt है, तो इसका मतलब यह है कि इक्वेशन थर्ड में आप ऐसे लिख देना, नाउ पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन थर्ड में अगर t इक्वल टू 0 रख दें तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो रखें जरा, t इक्वल टू 0 रखें तो आपको मिलेगा u ऑफ x, 0 इज इक्वल टू, देखिए t में 0 रखोगे तो e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा, है ना, आपको मिलेगा c1 c2 e की पावर p स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। क्लियर? ये आपको मिला जब आपने इक्वेशन थर्ड में t इक्वल टू 0 रखा, और मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब आप देखें बाय या फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड फिफ्थ, देखिए आप 4 और फिफ्थ से मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 4 और फिफ्थ आपके क्या हो चुके हैं स्टूडेंट, इक्वल हो चुके हैं। देखें 4 और फिफ्थ आपके इक्वल है, देखें इनके लेफ्ट और इसका लेफ्ट इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6e की पावर माइनस 3x इज इक्वल टू c1 c2 e की पावर p स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, लिख सकते हैं। आप इसको कंपेयर करा दें, ये यहां कांस्टेंट है, ये यहां कांस्टेंट है, दिख रहा है ना, ये यहां कांस्टेंट है, ये यहां कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग c1, on comparing we get c1 c2 is equal to 6, तो यहां से c1 c2 की वैल्यू आपको क्या मिली, 6 मिली। इसके बाद देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट p स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस 3 है, तो p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आपको मिला माइनस 3, और p भी हमने क्या लिया था, कांस्टेंट ही तो लिया था, तो यहां से p स्क्वायर इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो माइनस 3 माइनस 1, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे मिला माइनस का 4। क्लियर? तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को कंपेयर करा दिया, तो c1 c2 और p स्क्वायर की मुझे वैल्यू मिल गई। क्लियर है? अब मुझे सॉल्यूशन देना था उस इक्वेशन का, तो यहां जो है ये सारी वैल्यू आप पुट कर दो, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फिर से इक्वेशन थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, ये c1 c2 और p स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देने वाले हैं, तो जो कांस्टेंट हमने फाइंड आउट किए हैं वो कांस्टेंट यहां पुट करने हैं। तो जो बाउंड्री कंडीशन दी है उनका मतलब ही ये है कि बाउंड्री कंडीशन आपको चेक कर लेनी है कि क्या इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, वहां से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद देन आप पुट करेंगे। ये स्टूडेंट डिटेल में जब हम वेव और हीट पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है ना।
तो ये देखें जरा, u ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू, देखें C1 C2 की जगह मैंने 6 रख दिया, e की पावर दिया है p स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, इसके बाद दिया है इंटू e की पावर p स्क्वायर, और p स्क्वायर की जगह -4, मैंने लिखा -4/2 इंटू टी, और यहाँ भी स्टूडेंट थोड़ा सा देखें, p स्क्वायर की जगह मुझे रखना है -4, मैंने रख दिया -4। क्लियर है? तो एक बार जरा और सॉल्व कर ले, u ऑफ एक्स टी, तो u एक्स टी वैल्यू मैंने सारी पुट कर दी, तो ये होगा 6 e की पावर -3x, और ये हुआ e की पावर 2 दूनी 4 माइनस के 2t। तो स्टूडेंट आप इसको जो है आंसर बोल सकते हैं, या जो है आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 6 इंटू ई की पावर माइनस कॉमन ले लें, और आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2t, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब आपको जो है कंडीशन दी हुई हो तब आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर? तो यहाँ जो है मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ जो कि आपको खुद से बनानी है, खुद से सॉल्व करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर ये कुछ प्रॉब्लम्स दी है, टोटल 9 प्रॉब्लम है जो कि आपको सॉल्व करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम जो है, यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब कंडीशन आपको नॉट गिवन हो, तो नॉट गिवन के लिए आपको प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4, 5, 6 यहां तक जो है आपको दिया है केस फर्स्ट, जब आपको कंडीशन नहीं दी है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में आपको क्या है, कंडीशन दी है। यहाँ देखिए एक कंडीशन दी है, गिवन दैट v इज इक्वल टू 0 व्हेन t टेंड्स टू इनफाइनाइट एज वेल एज v इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू n। अब स्टूडेंट आपको लगेगा कि साहब आपने तो इजी सॉल्व करा दिया और यहाँ जो है होमवर्क में आपने थोड़ा डिफिकल्ट सा दे दिया। तो स्टूडेंट ये वाली प्रॉब्लम अगर आपसे नहीं बनती है तो आप इसको नोट डाउन कर लें, हाईलाइटेड कर लें। जब हम आपको वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन बताएंगे, इसके बाद आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आपसे बहुत धनाधन बन जाएगी, बहुत इजीली बन जाएगी। क्लियर है? तो अभी आप इसको 8 को बना लें, 9 को बना लें। अब 9 में जैसे आपको यहाँ जो है 2 फंक्शन दिए हैं, तो इस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इस केस का जो है मैं एक क्वेश्चन आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। क्लियर है? तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको भी कर लें, और हाँ, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।